बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मैं मौजूद हूं सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, जहां पे एक केस आया है। एक लड़की जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, उसके घर पहला बच्चा हुआ है। तो जिस प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर बच्चा हुआ है, उन्होंने उसकी पखाने वाली नस काट दी है, उसका यूट्रस काट दिया है, उसका यानी कि जो भी रिलेशनशिप होता है वो सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। मियाँ बीवी वाला रिलेशन भी ख़त्म हो गया। उसके घर अल्लाह ने बेटा दिया है और उनके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं। मैं भी उसकी हालत देख के आई हूँ। वार्ड के अंदर जाके उसको यहाँ पे पखाने वाला बैग लगा हुआ है, यानी कि पखाने का रास्ता बंद करके तो यहाँ पे बैग लगाया गया, जो कि डॉक्टरों ने बोला है पूरी ज़िंदगी भी लगा रहेगा और 6 माह या साल भी। ये अल्लाह पाक उसको सेहत दे। अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह उसको कब सेहत देता है। और हम सब मिलके आज दुआ भी करेंगे कि अल्लाह पाक महविश को सेहत दे। महविश उस लड़की का नाम है और छोटा सा उसका बेबी जो है वो घर पे है और वो पिछले 30 दिन से जलील हो रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। क्लिनिक वालों की वजह से केस ख़राब हुआ है। केस क्या ख़राब हुआ है, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी गई है। और मेरा मैसेज है आप लोगों को कि जब हम हॉस्पिटल में जाएं तो शादी पे हम जाते हैं तो हम एक लिफाफा देते हैं। जब हम हॉस्पिटल जाएं तो एक लिफाफा ज़रूर दें, अपनी जेब में ज़रूर रखा करें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बात करते हैं उस भाई से जिसकी बेगम इस टाइम ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बेगम तो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं अभी उसको देख के आ रही हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जिस क्लिनिक ने ये काम ख़राब किया है, कैसे किया है, क्या हुआ है, ये आप हमारी आवाम को बताएं और उनसे रिक्वेस्ट भी करें कि वो आपकी हेल्प भी करें। जी, गुजरांवाला गखर मंडी का मैं रहायशी हूँ। एहतिशाम मेरा नाम है। मेरी वाइफ का नाम है महविश। तो हम ना उधर ज़िले हुमा नामी क्लिनिक है, तो वहाँ पे हम लोग, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है तो पहले मंथ तो हम लाहौर में थे। पहला ट्रीटमेंट यहाँ से लाहौर से करवाया है, पहले मंथ जो चेकअप करवाया है। फिर नेक्स्ट मंथ हम चलेंगे गखर मंडी। फिर अगले 8 माह हम बाकायदगी से उनके पास अपना चेकअप करवाते रहे हैं। चेकअप के दौरान जैसे जैसे वो बताते रहे, जो मेडिसिन देते रहे हैं तो करते रहे। इसी तरह जब डिलीवरी का टाइम आया है तो मैं उनको 28 तारीख को लेके गया हूँ अपनी वाइफ को उनके क्लिनिक पे। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया अगले दिन 29 तारीख को 12 बजे का, सुबह 12 बजे आप आ जाइएगा। जब 29 तारीख को सुबह 12 बजे, मैं 12 बजे को जाए, मैं 10 बजे ले गया हूँ अपनी वाइफ को उनके पास। तो उन्होंने उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं फ़ौरन और बोला है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप देख लीजिए, अगर आपको जैसा मुनासिब लगा ना, अगर मतलब ऑपरेट है तो मुझे पहले बता दीजिएगा कि ये ना हो आप नॉर्मल करते रहें और यहाँ पे मेरे लिए कोई एमरजेंसी बना दें, एमरजेंसी बना दें। तो फिर उन्होंने बोला ये हमारा पेशेंट है, हमने 8 माह से इसको कर रहे हैं ट्रीट, तो हमें पता है बेहतर। तुम्हारी औरत कोई, तुम्हारी बेगम कोई दुनिया की अनोखी माँ नहीं बन रही जो तुम्हें इतनी ज़्यादा फ़िक्र है उसकी। तो मैं चुप कर गया। मैंने कहा शायद ये डॉक्टर हैं, ये खूब बेहतर जानते होंगे। ये ऑपरेशन थिएटर में ले गया मेरी वाइफ को। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये बाहर आया, आके मेरे हाथ में बच्चा दे दिया कि अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है, मुबारक हो। तो मैंने पूछा कि मेरी मतलब वाइफ कहाँ पे है, महविश किधर है। उन्होंने बोला वो ना हमें मजबूरन छोटा ऑपरेट करना पड़ गया है, तो हम उसके स्पीचेस लगा रहे हैं, वो भी आपके पास आने लगी है। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। मैंने कहा आपने तो अभी बोला था कि सब कुछ नॉर्मल है, हमें बेहतर पता है, तो फिर छोटा ऑपरेट क्यों। फिर अम्मी मेरे पास थे, उन्होंने बोला बेटा इस सिचुएशन में चलो थोड़ा बहुत हो गया होगा, कोई सिचुएशन ऐसी बन गई होगी, उन्होंने छोटा ऑपरेट कर दिया। फिर हम चुप कर गए। तकरीबन जब वो ऑपरेशन थिएटर में गए हैं तो 2 घंटे लगे हैं वहाँ पे उनको। 2 से ढाई घंटे के बाद जब उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोला, उस 2-2.5 घंटे के दौरान हम बार 15-20 मिनट बाद, इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ होती है, हम दरवाज़ा नॉक करते थे, पूछते थे कितना टाइम, बस थोड़ी देर और यूँ करते करते 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने इजाज़त दी। दरवाज़ा खोलते ही उसी वक्त कहा कि इसको फ़ौरन घर ले जाओ आप लोग, ये ठीक है, ये फ़ौरन ले जाओ घर। हमने बोला ठहर जाइए, अभी पैसे ले लें, साफ तो करने दे। अच्छा पैसे दो, आप इसको ले जाओ फ़ौरन। तो मैं थोड़ा सा, हमें हैरानगी भी हुई, लेकिन उस अपनी बेगम को देखा, अपने बच्चे को देखा, वो भी अपने बच्चे के लिए खुश थी, तकलीफ़ों में तो थी, लेकिन जब मैं उसको उठाने गया हूँ तो उसे उठा ही नहीं गया। तो आपका पहला बच्चा है? ये मेरा पहला बच्चा था। उसको मैंने उठा के बड़ी मुश्किल से बिठाया। तो उसने बोला मेरे से शाम खड़ा भी नहीं हुआ जाना, मुझे उठा के ले गया, जो घर करीब था। तो मैंने उसको उठा के मैं घर में ले गया हूँ। तो घर में चल के उन्होंने मुझे जाते हुए बोला कि इसको 10 दिन बेड रेस्ट देनी है, आपने इसको पाँव भी ज़मीन पे नहीं लगाने देना। उसके अलावा उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख के दी हैं, ऑक्सीडल मतलब इंजेक्शन जो थे इन्फेक्शन वाले,
कि इन्फेक्शन ना हो, ये वाला सारा कुछ लिख के दिया। तो मैं बाकायदगी से ये भी करता रहा हूँ निज़ाम, 10 दिन के लिए उसको घर लेके आऊँ। और उन 10 दिनों के दौरान मेरी वाइफ पहले दिन से मुझे कह रही थी कि शाम मुझे मोशन आता है, मुझे पता नहीं चलता कि मोशन मेरा किस टाइम निकल जाता है। जब मैं उसकी देखभाल खुद सारी कर रहा था, क्योंकि मैं सेपरेटली अपने घर में रहता हूँ, मेरी वालदा अलहदा घर में रहती है, तो मैंने उसको देखता था तो उसके मोशन का पता नहीं था चलता, बिल्कुल पानी की तरह मोशन होता था उसका, और ना उसकी कोई किसी किस्म की स्मेल थी। तो मैं उसको पूछता था, मैं क्या आपको मोशन आता है, मुझे बता दिया करो, मैं पैड की बजाय कोई मतलब और इंतज़ाम कर लूँ इसका। तो वो कहते मुझे पता ही नहीं चलता, बेचारी रोती थी दर्द में। तो मैं फिर आपने ये डॉक्टर को बुला के बात बताई कि उनको मोशन नहीं आ रहा जिसने ये बच्चा पैदा करवाया? जी, मैं तकरीबन हर 2 दिन बाद जाता रहा हूँ, अम्मी को भेजता रहा हूँ, अम्मी जी उनको चल के बोले हैं उसको मोशन इस तरह आ रहे हैं पतले पानी की तरह। और उन्होंने उसके जो स्टिचेस लगाए हैं वो एक गिट के जितने स्टिचेस लगा दिए हैं। छोटे ऑपरेशन में ये 2-3 स्टिचेस मैंने सुना था, तो एक गिट के स्टिचेस लगाए हैं। अम्मी ने चल के पूछा उनसे, बार बार जाते रहे, दिन में 2-2 बार भी गए हैं, कि ये क्या आप लोगों ने किया, इतने ज़्यादा स्टिचेस कहाँ होते हैं छोटे ऑपरेशन में। उन्होंने बोला है कि ये जो मतलब ऑपरेट किया है ना, तो उसके दौरान थोड़ा सा मांस फट गया, तो उसको हमने वो कर दिया, स्टिचेस लगा दिए हैं। तो और जो ये मोशन है इसको लगे हुए, हमने खुद इसको मेडिसिन इस तरह की दी है कि जिसमें पानी की तरह मोशन है, स्टिचेस पे अगर थिक मोशन आएगा वो साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इस दौरान ये 10 दिनों के दौरान उसके स्टिचेस भी 1-1, 2-2 करके निकलना शुरू हो गए। हमने उसको बोला है चल के, अम्मी ने वो भी बोला कि इसके स्टिचेस हाथों में आ रहे हैं, कहते ये सही होने की निशानी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब 10 दिन मुकम्मल हुए हैं तो हम उसके पास गए हैं डॉक्टर के पास, उसको चल के बोला कि आपने बोला था कि मैं घर आके 10 दिन बाद चेक करूँगी, आके चेक करें। तो वो साफ मुकर गई, उसने बोला मैं तो नहीं आऊँगी, मेरे तो घुटनों का मसला है, तो अपने मरीज़ा को यहाँ पे लेके आओ, जैसे मर्ज़ी लेके आओ। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, नहीं मानी। फिर मैं चला गया घर में, अम्मी को कॉल किया, अम्मी जी वो नहीं आए डॉक्टर। अम्मी कहते ये कैसे हो सकता है। अम्मी फिर खुद आए हैं, आके गए हैं डॉक्टर साहब के घर, कि आप इधर आएँ, आके चेक करें। आप मरीज़ा को आपने बोला था मैं 10 दिन बाद आके घर में चेकअप करती हूँ, या आप अपनी बेटी को भेज दें। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकती, उनकी बेटी जिसने ये ऑपरेट किया ज़िले हुमा, तो वो ज़िले हुमा गुस्से से बोली कि आप लोगों ने इधर लाना है, लाया नहीं तो जहाँ मर्ज़ी लेके जाए, हमने नहीं इसको ऑपरेट किया, मतलब इसको नहीं करना, घर जाके चेकअप हम घर में जाके नहीं चेकअप करते। मैंने बोला तो पहले आप लोगों ने बोला क्यों था, आपका लहजा भी चेंज हो गया, ऑपरेशन भी करवाया आपसे, ट्रीटमेंट भी आपसे करवाते रहे, आपके अलावा कहीं जाते भी नहीं, फिर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला बीबी तेन बोल देता ना घर इतने लैके आ साढ़े को। फिर आप लेके गए हैं? फिर मैं खुद उसको उठाने की कोशिश की है, फिर 10 दिन बाद भी नहीं उससे उठा गया, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मैंने अपने बाजुओं पे उठाया, उठा के फिर दोबारा उसी बेड पे चले के उनको रख दिए। तो उन्होंने देखने के बाद रेफ़र कर दिया कहीं? हाँ, उन्होंने देखते ही उन्होंने रेफ़र कर दिया गुजरांवाला DHQ हॉस्पिटल और साथ सर्विस हॉस्पिटल। उन्होंने बोला 2 सिविल हॉस्पिटल, जहाँ मर्जी दोनों में से चले जाएँ। तो हमने पूछा कि ऐसा क्या मसला जो आप हमें वहाँ पे रेफ़र करें, आपसे ऑपरेट करवाया, सारा कुछ आपसे करवाया, आप अब हमें बताएं ना, जो भी मसला यहाँ पे करें, अगर कोई मतलब खर्चे की बात है हम खर्चा और देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं खर्चे की बात नहीं, आपको ये पर्ची साथ लिख के दे दी कि आपको गुजरांवाला रेफ़र करें, आप ये पर्ची दिखाएंगे, वहाँ पे आपका इजीली जो है ना एडमिट करके इलाज कर लेंगे। फिर हमने सोचा कि गुजरांवाला गवर्नमेंट अस्पताल जो सिविल हॉस्पिटल, एक ही हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो हद से ज़्यादा रश है, वहाँ पे तो सुनी नहीं जाती, पूरी रात मरीज़ पड़ा रहता है। तो उसके बाद जो है गुजरांवाला जब हम गए हैं, गुजरांवाला के बजाय हम गखर मंडी में एक और क्लिनिक है, वहाँ पे चेकअप कराया जब, तो उन्होंने देखा है कि इसकी अंदर से यूट्रस वाली वेन, पखाने वाली वेन जो है, पखाने वाली वेन्स के अलावा पखाने वाले पट्टे भी काट दिए, जो फीलिंग वाले पट्टे होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपको पखाना है, आप कंट्रोल पट्टा जिसको बोलते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो भी कट गया है। यूट्रस भी कट गई है, वो दोबारा माँ भी नहीं बन सकती, और जो शी वाली वेन है वो भी कट गई है, सारा निज़ाम अंदर से अलग हो गया है। तो फिर उसने हमें बोला कि इसका मतलब इसका ऑपरेट होगा। तो हमने बोला ये कहाँ से होगा, उसने बोला मैं कर दूँगी। फिर उसने ऑपरेट किया है, उसने भी हमें 6-7 दिन ऐसी खजल खुआर किया है। तो आपने फिर ये तजर्बा क्यों किया, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, फिर आप क्लिनिक पे चले गए, वहीं आपने ऑपरेट करवा लिया दोबारा से? उसने हमें ड्राई इस तरह दिया कि अगर अभी इसी मौके पे ना किया तो ये रास्ते में मर सकती है। तो हमने उसकी जान का रिस्क नहीं लिया, हमने बोला कि चलो आप डॉक्टर हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना के बैठी हैं तो आप करें। हमने उसके सुपुर्द किया, उसने 4 घंटे उसने ऑपरेशन किया है, ठीक है, हमारे से जितने पैसे उसने मांगे हमने उतने दिए उसको।
तो उसके बावजूद 6 दिन के में जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं अच्छी नज़र आई तो हमने उसको बोला, सिर्फ बोला 4 दिन और मैं देखूँगी, उसके बाद आपको मैं कहीं और रेफ़र कर दूँगी। हमने फिर बोला कि आपने 4 दिन क्यों देखना है, आप 6 दिन से यहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पर ठीक हो जाए सारे ज़ख्म। जब ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि शायद कि ये वाला हम दोबारा कन्वर्ट कर सकें। अगर 6 महीने बाद, साल बाद ये रिस्क है कि अगर ना हो सका ना तो फिर सारी ज़िंदगी ये लगा रहेगा बैग आपको। नाजरीन, जो इधर बैग लगता है ना, वो जब पखाने का सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे एक बैग लगाते हैं जिसके अंदर पखाना फिर आता है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए भी लगा रहता है। मैंने देखा है कई ऐसे केस कि पूरी ज़िंदगी वो स्मेल इतनी आती है, उससे वो साफ़ करना पड़ता है। और अगर अल्लाह चाहे तो वो 1 साल में, 6 माह में, जैसे डॉक्टरों ने कहा है, ख़त्म हो जाएगा। 4 बहनें हैं, इकलौता भाई हूँ मैं, ठीक है, बाप मेरा दिहाड़ीदार है। तो इस प्रोसीजर के दौरान मैंने जहाँ से कर्ज़ा ले सकता था मैंने वहाँ से ले लिया हुआ है। अब कोई जगह मुझे नज़र नहीं आती। आप सबसे मेरी अपील है कि मेरे लिए जितनी हो सकता है दुआएं करें और मेरी जितनी हो सकता है आप मदद करें, ताकि आपकी इस मदद से मैं अपनी बेगम की, अपनी बीवी की जान बचा सकूं, उसकी मेडिसिन वगैरह का ख़र्चा मैं अफोर्ड कर सकूं। जी इंशाल्लाह ताला। व्यूवर्स, इनका व्हाट्सएप का नंबर आपका है कोई? इनका व्हाट्सएप का नंबर मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, अगर इनकी कोई हेल्प करना चाहे तो ज़रूर। और मेरे साथ कुछ लोग हैं, अल्लाह के बंदे हैं बड़े अच्छे, उनकी तरफ से ये 5000 रुपये आपकी बेगम के लिए, ये आप उसकी कोई मेडिसिन ले लीजिएगा। ये लिफाफे के तौर पे मैंने दिया है। और दोबारा फिर ये मैसेज है कि प्लीज़ जब आप हॉस्पिटल में कहीं जाएँ तो प्लीज़ लिफाफे का अपनी जेब के अंदर ज़रूर ये एक यानी कि एहसास पैदा करें, उसको अपनी जेब में रखें कि हमने जाना है तो एक पेशेंट को देना है। तो इनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा और दुआ भी कीजिएगा कि इनकी बेगम जो है वो ठीक हो जाए। और अल्लाह ताला, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती, अल्लाह ताला उसको अपने बच्चे का सदका ठीक कर दे। मैं अभी उसकी हालत देख के आई हूँ, उसको यहाँ पे बैग लग गया है, पखाने वाला बैग, यूरन बैग, पता नहीं क्या क्या, और कब तक लगा रहेगा। इनका सब रिलेशन भी ख़त्म हो गया है, कभी वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। प्राइवेट क्लिनिक वाले अपने पैसों के चक्करों में किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और वक्त कैसे कैसे हीरे रोल देता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।